मेरे प्यारे दर्शक, आपसे आशा करता हूँ कि माँ प्रमिला धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर धार्मिक, प्रेरणादायक और रोचक कहानी सुनने और देखने को मिलेगी। आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सूर्य उपासना का पर्व भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर पर्व के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक, सामाजिक या वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। इन्हीं में से एक है छठ पूजा, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना को समर्पित है। यह त्याग, तपस्या और पवित्रता का पर्व है, जहां महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए 3 दिनों तक कठोर व्रत रखती हैं और बिना जल ग्रहण किए सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं। प्राचीन कथा, सूर्य उपासना की उत्पत्ति। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत त्रेतायुग में हुई थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। माता सीता ने राम राज्याभिषेक के बाद इस व्रत को रखा था। उन्होंने षष्ठी तिथि को सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया, कात्यायनी देवी की पूजा की थी, ताकि उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। उसी परंपरा को आगे चलकर लोगों ने अपनाया और आज यह पर्व घर घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कथा 1, राजा प्रियव्रत और मालिनी की कथा। सबसे प्रसिद्ध छठ कथा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, राजा प्रियव्रत नाम का एक न्यायप्रिय राजा था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई यज्ञ, हवन और तपस्या की, किंतु पुत्र प्राप्ति न हुई। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से सलाह ली। महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह मृत निकला। राजा और रानी दोनों शोक में डूब गए। उस रात रानी ने रोते रोते प्राण त्यागने का विचार किया। तभी उनके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। वही थी देवी षष्ठी, छठी मैया। देवी ने कहा, हे मालिनी, मैं सूर्य देव की मानस पुत्री हूँ। मैं बच्चों की रक्षा करती हूँ और उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करती हूँ। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगले दिन रानी ने विधि विधान से देवी षष्ठी की पूजा की और व्रत रखा। कहा जाता है कि कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा प्रियव्रत ने उस दिन से इस व्रत को राज्य में प्रचलित कर दिया और तभी से छठ व्रत की परंपरा शुरू हुई। कथा 2, सूर्य पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत काल में यह व्रत सूर्य पुत्र कर्ण भी करते थे। कर्ण प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य और शाम को अस्त होते सूर्य की पूजा करते थे। वे जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि उनकी सारी शक्तियां, उनका तेज और उनकी प्रसिद्धि सूर्य उपासना से ही मिली थी। कर्ण जब भी युद्ध में उतरते थे तो सूर्य देव की कृपा उनके कवच और कुंडल की तरह उनका रक्षण करती थी। इसलिए माना जाता है कि छठ पूजा करने से व्यक्ति को ऊर्जा, तेज और सफलता की प्राप्ति होती है। कथा 3, द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कौरवों से जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने सूर्य उपासना की थी। उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पति पांडवों के साथ कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस रख सकूं। कहा जाता है कि सूर्य देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें अक्षय पात्र दिया, जिससे वनवास के दौरान कभी भोजन की कमी नहीं हुई। तब से छठी मैया को संकट निवारिणी देवी माना जाने लगा। कथा 4, लोक परंपरा और छठी मैया का लोक रूप। लोक मान्यता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं।
वह संतान और परिवार की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पहली बार मां बनती है तो छठी मैया बच्चे की किस्मत लिखने आती हैं। इसी कारण जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। यही परंपरा आगे चलकर छठ पर्व के रूप में विकसित हुई, जहां महिलाएं अपने परिवार की संतानों के दीर्घायु और सुख की कामना करती हैं। छठ पूजा के 4 दिन एक आध्यात्मिक यात्रा। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री घर की पूरी सफाई करती है। नदी या तालाब में स्नान कर पवित्रता का पालन करती है। फिर घर में प्रसाद बनता है, चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। व्रती सबसे पहले खुद खाती हैं और फिर परिवार को खिलाती हैं। यह शुद्धता और संकल्प का दिन होता है। दूसरा दिन खरना। यह सबसे भावनात्मक दिन होता है। व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है। फिर यह प्रसाद सभी को बांटा जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए रहती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन परिवार और समाज मिलकर घाटों पर जाते हैं। नदियों, तालाबों या गंगा किनारे सुंदर साज सज्जा होती है। व्रती बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, सिंघाड़ा और दीप रखती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की ऊर्जा और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद का प्रतीक है। चारों ओर छठ मैया के जयकारे गूंजते हैं, घाट दीपों से जगमगा उठता है। चौथा दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य। सूर्योदय से पहले ही घाट पर भीड़ लग जाती है। व्रती जल में खड़ी होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। फिर व्रत का पारण होता है। इस पल की आस्था, त्याग और आनंद हर किसी के हृदय को छू लेता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा का संबंध केवल आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान से भी है। इस व्रत के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव शरीर पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और त्वचा रोग दूर होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह प्रकृति के साथ एकात्मता का प्रतीक भी है। छठी मैया की भक्ति और लोकगीत बिहार और पूर्वी भारत में छठ पर्व का सबसे सुंदर हिस्सा होते हैं। इसके भक्ति गीत घरों में गूंजते हैं। ये लोकस्वर कांच ही बांस के बहंगिया बहंगिया लचकत जाए, पियवा गेले बंगाल, हम रहली अकेल हो रामा, या फिर उग सूरज देव, अरग पावे ना तोहरी बिनती। इन गीतों में माँ की ममता, विरह और आस्था की गहराई झलकती है। व्रती जब ठंडी नदी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं तो उस समय उनके चेहरे पर दिखती है अद्भुत आध्यात्मिक चमक। छठ पर्व की सामाजिक भावना। छठ पूजा केवल धर्म नहीं बल्कि सामाजिक एकता का पर्व है। इस दिन कोई ऊंच नीच, जाति धर्म का भेद नहीं रहता। हर कोई घाट पर एक समान भाव से शामिल होता है, चाहे गरीब हो या अमीर। यह पर्व सिखाता है कि सच्ची भक्ति शुद्ध मन और समर्पण से होती है, न कि वैभव और दिखावे से। अंतिम संदेश। छठ पूजा हमें सिखाती है तपस्या और संयम से मन को शुद्ध करना, प्रकृति और सूर्य का आदर करना, परिवार और समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना। जब उगते सूर्य की पहली किरण जल में पड़े हुए दियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण सृष्टि कह रही हो, जहां आस्था है वहां चमत्कार है। निष्कर्ष। छठ पूजा कोई साधारण पर्व नहीं, यह आस्था, पवित्रता और मातृत्व का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि सूर्य, जल और प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। छठी मैया की पूजा करके हम न केवल अपनी संतान और परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं
बल्कि प्रकृति के इस अद्भुत संतुलन के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे दर्शक, आपसे आशा करता हूँ कि माँ प्रमिला धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर धार्मिक, प्रेरणादायक और रोचक कहानी सुनने और देखने को मिलेगी। आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।